ओम सभी को सादर नमस्ते। स्वागत आप सभी का हमारे वैदिक धर्म चैनल पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर किष्किंधा कांड चल रहा है। किष्किंधा कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे 11वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बाली का वध। बाली का वध किया जाता है और जो है इसी में हम पढ़ेंगे बाली के द्वारा श्री राम की भर्त्सना की जाती है, यानी उन पर कठोर वचन बोले जाते हैं उनके विरुद्ध, क्योंकि वो कहता है कि भाई बाली, क्योंकि लोगों को भी ये भ्रांतियाँ लोगों के मस्तिष्क के अंदर थी। और जिसके साथ में ये घटना घटती है बाली के साथ में, जब बाली के पर बाण छोड़ देते हैं श्री राम, उसका अधमरा हो जाता है बाली। तो वो भी इस प्रकार के कठोर वचन जो है प्रयोग करता है श्री राम के लिए। वो भी ये बोलता है कि मुझे धोखे से मारा है, मेरे को धोखा दिया है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे, क्या वास्तव में श्री राम ने जो है बाली को धोखे से मारा था, क्योंकि यही किड़वंती लोगों के समक्ष बनी हुई है कि श्री राम छल किया करते थे, वो छल से युद्ध किया करते थे, छल से मारा करते थे। तो उस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझेंगे कि अधर्मी व्यक्ति के साथ में किस प्रकार का व्यवहार जो है धार्मिक पुरुषों को करना होता है और किस प्रकार से करना चाहिए। क्योंकि हम उदाहरण यहाँ पर महाभारत का भी समझेंगे कि जिस प्रकार से शत्रु को जब धर्म की परिभाषा समझ में नहीं आती, जब वो धर्म को नहीं जानता, नहीं उसको नहीं मानता, धर्म का पालन नहीं करता, धर्म से विमुख हो जाता है, तो उसको किस प्रकार से राजा के द्वारा दंड दिया जाता है। और जो राजा होते हैं उनका उत्तरदायित्व होता है कि वो राज्य का संचालन ठीक प्रकार से करें, प्रजा का रक्षण करें। अगर कोई प्रजा में से कोई किसी प्रकार की शत्रुता भक्षण कर रहा है, प्रजा को प्रताड़ित कर रहा है, राज्य को ठीक प्रकार से नहीं चला रहा है, प्रजा के अंदर जो है असंतुलन की स्थिति बन चुकी है, तो राजा का उत्तरदायित्व होता है कि उसको दंड दे। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम समझने का प्रयास करेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए, चैनल पर नए भी हैं, उनसे बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका है कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक समझेंगे और आपसे बार बार आग्रह है, भाई इतने रिसर्च करके आपके समक्ष ये जो है इतिहास आपके सामने रखा जाता है कि शुद्ध वाल्मीकि रामायण जो वास्तव में श्री राम के जीवन से जुड़ी हुई घटना है, उसको आपके समक्ष रखा जाता है। रिसर्च करके ये सारा का सारा दृष्टांत आपके सामने रखा जाता है। लेकिन आप फिर भी जो है आपसे यही तो कहा जाता है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस चैनल को पहुंचाइए, इतना आपसे अनुरोध किया जाता है। लेकिन आप उस कार्य को भी नहीं कर रहे, उसको भी नहीं करते, आप सपोर्ट नहीं करते। तो अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हमारा भी मोटिवेशनल अंदर से जो है हमारी भी इच्छा होगी कि भी हम और अच्छे तरीके से जो है आपको और बढ़िया तरीके से आपको समझाने का प्रयास करें। अच्छे जो इतिहास है हमारे महापुरुषों का वो आपके समक्ष ला कर रखें। आप हमसे जुड़ोगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ोगे तो अंदर से ये भावना हमारे भी आएगी कि भाई लोग हमारी बातों को सुन रहे हैं, और सुनने के बाद में उस पर जो है मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि वास्तव में यही सत्यता है जो यहाँ पर बताई जा रही है। उस पर चिंतन करें, उस पर मनन करें कि वास्तव में श्री राम के जीवन कैसा था, जिस तरीके से लोगों के द्वारा बताया जाता है क्या वास्तव में वैसा था, या जो वाल्मीकि रामायण के अंदर लिखा गया है वैसा है। तो अपनी कक्षा को हम प्रारंभ करते हैं। श्लोक है सादृदृशा तथा श्रीमान सुग्रीवो दीप्त तेजस्मः गाढ़ परिदते वासो बाली परम रोषणः। नगर से बाहर निकल बाली ने जो है अग्नि के समान दीप्तिमान सुग्रीव को देखा। सुग्रीव को युद्ध के लिए प्रस्तुत देख बाली ने भी अत्यंत क्रुद्ध हो अपने लंगर लंगोटे कस लिए। पराक्रमी बाली कमर कस और घूंसा तान कर युद्ध की कामना से सुग्रीव की ओर चल पड़ा। तो सुग्रीव की ओर जो है अपनी तैयारी कर अपने लंगोट आदि उस समय पर बांधा करते थे, जो मल्ल युद्ध हुआ करता था। तो उसके लिए जो है जो बाली अपने लंगोट आदि कस लेता है, पूरा अपना तैयार होकर जो है पराक्रमी बाली कमर कसकर और घूंसा तानकर युद्ध की कामना से सुग्रीव की ओर चल पड़ा। सुग्रीव भी अत्यंत क्रुद्ध होकर और मुक्का तानकर स्वर्णमालाधारी बाली के समीप आया। तो स्वर्ण माला धारण किया हुआ था और एक गज पुष्पी एक लता होती है, उस पर फूल लगते हैं, उसकी माला उसको पहनाकर रखी हुई थी, जिससे कि प्रतीक चिन्ह लगा दिया था श्री राम ने कि भाई क्योंकि अब मैं भ्रमित ना हो जाऊं कि पिछली बार जब मैंने सुग्रीव को भेजा था लड़ने के लिए तो मैं भ्रमित हो गया था कि भाई मैं सुग्रीव कौन है, बाली कौन है। तो इसलिए मैंने आपके इसको एक चिन्ह दे दिया है कि जिससे कि मैं इसको सही प्रकार से पहचान सकूँ कि वास्तव में सुग्रीव ये है, बाली ये है। तो उसको एक गज पुष्पी की माला पहनाई जाती है। भयंकर बल विक्रमिशाली गरुड़ के समान वेगवान और विशालकाय बाली अब सुग्रीव ऐसे लड़ने लगे जैसे आकाश में चंद्र और सूर्य लड़ रहे हों। बारंबार घूंसों लातों और जांघों से प्रहार करते, मुक्के बजाते, एक दूसरे को उठा उठाकर पटकते, एक दूसरे पर प्रहार करते, एक दूसरे को जो है
भारी पड़ते। वह युद्ध वैसा ही घोर हुआ जैसे इंद्र और व्रत का हुआ था। जब श्री राम ने देखा कि सुग्रीव का पराक्रम घट जाने के कारण वह बारंबार इधर उधर ताक रहा है, तब तेजस्वी श्री राम ने सुग्रीव को दुखी देखकर अपने धनुष पर एक बाण का संधान कर उसका चिला चढ़ाया। तो जब यहाँ पर देखता है सुग्रीव कि भाई अब मैं कमज़ोर पड़ रहा हूँ, मेरा बल जो है अब जो है कमज़ोर हो रहा है, मैं इसके प्रहार को, बाली के प्रहार को नहीं सहन कर पाऊँगा, और ज़्यादा देर में रुका रहा तो हो सकता है मेरा प्राणांत हो जाए। तो बाली के डर से जो है भयभीत होकर सुग्रीव इधर उधर ताक झाँक करने लगता है कि भाई श्री राम अब जो है मेरा बचाव करेंगे, अब मेरी रक्षा करेंगे। तो श्री राम जो है अपने बाली को सुग्रीव को दुखी देख कर जो अपने धनुष पर जो है चिला चढ़ाते हैं, प्रत्यंचा चढ़ाकर उस पर धनुष बाण को टारगेट करते हैं बाली को। अगला श्लोक आया है, मुक्तस्तु वर्जना निर्दोषे प्रप्तिदेशनात् वृत्तित्वे रागेण महावणो बाली वक्षति पतति। फिर श्री राम ने अग्नि के समान दीप्तिमान और वज्र के समान भयंकर शब्द करने वाले वे बाण बाली के हृदय को लक्ष्य करके छोड़ा। बल वीर्य से संबंधित और महातेजस्वी बाली श्री राम के मर्म और अत्यंत वेग वाले बाण से आहत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। तो ये उस पर प्रहार किया जाता है श्री राम के द्वारा, और उसको जब उस पर बाण लगता है, उसके हृदय पर जाकर बाण लगता है और वो क्षतिग्रस्त होकर, यानी वो भूमि पर मदहोश होकर जो है भूमि पर लेट जाता है। और हम अब इसी में बाली के द्वारा भर्त्सना की जाती है, प्रहार किया जाता है, यानी कटु वचन जो है श्री राम को बोला जाता है कि भाई तुमने मेरे साथ में छल किया है, मेरे साथ में क्या दुश्मनी थी और मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। तो जब हम 13वां जो सर्ग है उसको पढ़ेंगे, 13वें सर्ग के अंदर हम ये पढ़ेंगे कि श्री राम के द्वारा प्रति उत्तर दिया जाता है, उसको बताया जाता है कि भाई मैंने तेरे साथ में छल किया है या नहीं किया है, धर्म क्या कहता है, अधर्म क्या कहता है। वास्तव में जिस तरीके से मैं, तो हम प्रथम जो है इसको पढ़ लेते हैं, 12वां सर्ग हम पढ़ लेते हैं। 12वें सर्ग में जो है इसकी बाली के द्वारा जो है भर्त्सना की जाती है, उन पर कटु वचन बोले जाते हैं, उन पर आरोप प्रत्यारोप लगाया जाता है बाली के द्वारा कि भाई तुमने मेरे साथ में छल किया है। तो 12वां सर्ग हम प्रारंभ करते हैं। युद्ध भूमि बाली को ज्वलित अग्नि के समान पड़े हुए देखकर महाप्रक्रमी राम और लक्ष्मण उसके समीप गए। महाबाली राम और लक्ष्मण को अपने समीप उपस्थित देखकर बाली उनसे नम्रतापूर्वक ये धर्मयुक्त कठोर वचन बोला, हे राम, तुम राजकुल में उत्पन्न तेजस्वी और व्रतधारी कहलाते हो, तब दूसरे के साथ युद्ध करते हुए मेरा वध करके आपने कौन सी ख्याति प्राप्त की है। तो यहाँ पर बाली जो है आरोप लगा रहा है श्री राम के, भाई आप तो बड़े विद्वान हैं, आप तपस्वी हैं, तेजस्वी हैं, और आप राजकुल में उत्पन्न हुए हैं, व्रतधारी हैं, आप कभी अपने व्रत को जो है निष्फल नहीं जाने देते, जो व्रत धारण कर लेते हैं उसको पूर्ण करते हैं। तो ऐसे व्रतधारी को युद्ध करते हुए मेरे वध करके आपने कौन सी ख्याति प्राप्त की। श्री राम दयालु, तो यहाँ पर पहले प्रशंसा जो है, उनका गुण जो है श्री राम के अंदर, उनकी प्रशंसा वो बता रहे कि भाई आपके अंदर क्या क्या गुण विद्वान हैं। तो बाली कहता है कि आप तो दयालु हैं, उत्साही हैं, समय को जानने वाले हैं और दृढ़ व्रतधारी हैं। इन गुणों से युक्त तुम्हारी कीर्ति संसार में सभी मनुष्य गा रहे हैं। मनोग्रह, शांति, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये राजाओं के गुण हैं। तो यहाँ पर जो है बाली खुद अपने मुँह से ये बता रहा है कि मनोग्रह, शांति, क्षमा, धर्म, धैर्य, सत्य, पराक्रम, यानी ये राजा के गुण हैं। क्षमा करना, धर्म का पालन करना, धैर्य धारण करना, सत्य का सदा जो है सत्य का प्रचार करना, सत्य को धारण करना, पराक्रम और अपराधियों को दंड देना, ये राजाओं के गुण है। तो अपराधियों को दंड देना, ये 12वां सर्ग और 5वां श्लोक है किष्किंधा कांड गई। तो इसमें स्पष्ट बाली अपने जो क्षतिग्रस्त पड़ा, यानी घायल अवस्था में, और वो श्री राम पर प्रत्युत्तर कर रहा है कि भाई राजा के गुण हैं। आगे लिखा, आपको श्रेष्ठ कुल उत्पन्न एवं इन राजोरचित गुणों से युक्त जानकर ही मैं तारा के मना करने पर भी सुग्रीव से युद्ध करने के लिए आया था। तो यहाँ पर वो कहता है कि भाई मैं तो, तारा ने मुझसे मने की थी कि भाई तुम युद्ध करने मत ना जाओ, तो मैंने तो उसको सारा बताया कि भाई श्री राम मुझको क्यों मारेंगे, मेरी क्या दुश्मनी है, वो तो राजा हैं, वो धर्म को जानने वाले हैं और मुझ पर वार नहीं करेंगे। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं श्री राम और बाली का आपस में संवाद हो रहा है, वो प्रत्युत्तर जो है बाली के द्वारा दिया जा रहा है। दूसरे के साथ युद्ध में प्रवृत्त आप अपनी ओर से असावधान मेरे ऊपर श्री राम तीर नहीं छोड़ेंगे, आपके दर्शन के बिना ही मैंने इसका निश्चय कर लिया था। तो जो लोग ये कहते हैं कि श्री राम ने बाली को धोखे से उस पर प्रहार किया था, तो भाई साहब बाली को पता था कि श्री राम और लक्ष्मण जो है सुग्रीव की सहायता कर रहे हैं, तो उसको पता था, लेकिन वो उसको ये नहीं पता था कि भाई मैं अधर्मी हो चुका हूँ, मेरे
पाप कर्म इतने बढ़ चुके हैं, मैं काम वासना में काम के वशीभूत होकर अपने उत्तरदायित्व को, अपने कर्तव्य को, अपने राजा का जो दायित्व होता है उसको भूल चुका हूँ। मैं अपने ही लोगों पर मैं जो है अत्याचार कर रहा हूँ, अपने ही भाई बंधुओं को मैं कारागार में डाल रहा हूँ, अपने ही भाई को मार पीट कर भगा रहा हूँ, उसके पत्नी के साथ मैं दुराचार व्यभिचार कर रहा हूँ। अपने गुण तो उसको, अपनी यानी अपनी गलतियाँ, अपना अधर्म तो उसको पता नहीं, लेकिन वो श्री राम को ये बांध कर बैठा था कि श्री राम मेरे लिए जो है इस प्रकार का मेरे प्रहार नहीं करेंगे, मुझे नहीं मारेंगे, क्योंकि मैं उनका दुश्मन ही नहीं हूँ, मेरे से कोई दुश्मन ही नहीं है श्री राम की। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि श्री राम राजा हैं, क्षत्रिय कुल उत्पन्न हैं, और राजा का उत्तरदायित्व होता है कि वो अधर्मी व्यक्ति को दंड दे, अधर्मी व्यक्ति को समाज के अंदर रहने ना दे, या तो उसका प्रणांत कर दे या समाज से बहिष्कृत करके उसको भगा दे। ये राजा का उत्तरदायित्व बनता है। उसको पता नहीं था कि श्री राम इस समय जो भरत है वो राज सत्ता को धारण कर चुका है, राज गद्दी पर बैठ चुका है, राज्य का संचालन कर रहा है, और श्री राम जो है उसकी आज्ञा का पालन कर रहे हैं। ये आगे के श्लोकों में पता चलेगा हमें। ऐसे निश्चय कर लिया था। उस समय मैं ये नहीं जानता था कि तुम आत्मघाती कोरी, धर्म की ध्वजा उड़ाने वाले, त्रिशूल से ढके हुए कुएं की भांति अधर्मी और पापाचारी हो। तो यहाँ पर उनके द्वारा कठोर वचन बोला जा रहा है, बाली के द्वारा उस पर आरोप लगाया जा रहा है श्री राम पर कि आप पापाचारी हैं, आप जो है धर्म ध्वजा को उड़ाने वाले तीरणों से ढके हुए कुएं की भांति अधर्मी और पापाचारी हैं। तो ये जब व्यक्ति आवेश में होता है, यानी कि उसको ये लगता है कि मेरे ऊपर गलत तरीके से मुझको प्रहार किया गया, मारा गया, मुझको नुकसान पहुंचाया गया, तो आवेश में आकर अनप शनप बाकी बातें जो है बोलता है। इसी प्रकार से घायल अवस्था में पड़ा हुआ वह बाली भी जो है अनप शनप बक रहा था, लेकिन उसको अपना अधर्म उसको नहीं दिखाई दे रहा कि मैंने कितने घृणित कार्य मैं कर रहा हूँ। कि भाई यहाँ पर बताया गया है कि पुत्र की पत्नी, भाई की पत्नी, और अगर गुरु हो, गुरु के जो शिष्य है उस शिष्य की पत्नी, ये अपनी पुत्री के समान होती हैं। लेकिन बाली जो है इन सब बातों को, धर्म की बातों को त्याग करके, उनकी धर्म को बातों को ना जानकर अधर्म कर रहा था। अपना छोटा भाई पुत्र के समान होता है, क्योंकि जब पिता का साया सर से चला जाता है तो बड़े भाई पर उत्तरदायित्व आ जाता है घर परिवार का चलाने का, राज्य का चलाने का। तो ऐसा ही उत्तरदायित्व बाली के ऊपर था, लेकिन उसने अपने काम के वशीभूत होकर अपने उन धर्म के नियमों को तो ताक पर रखकर अधर्म का सहारा लेकर जो है ऐसे घृणित कार्य करने प्रारंभ कर दिए, जिसका परिणाम उसको अपने प्राणों से चुकाना पड़ा। आगे लिखा, उस समय भी यही नहीं जानता था कि तुम्हारा वेश मात्र सज्जनों जैसा है, वस्तु से छिपी हुई अग्नि की भांति तुम कपटी धर्मुष्टानी हो। हे राम, मैंने आपके राष्ट्र या नगर में कोई बुरा काम नहीं किया, मैंने आपको कोई अपमान भी नहीं किया, फिर आपने मुझे निरपराधी को क्यों मारा है। तो यहाँ पर जो है बाली पूछ रहा है, मैंने तो अपने आपके राज्य में कोई ऐसी गतिविधि भी नहीं की, मैंने आपको परेशानी भी नहीं किया, मैंने कोई आपके राज्य में किसी के साथ में कोई अपराध किया हो, लेकिन आपने मुझे क्यों मारा है। हे राम, मुझे जैसे निरपराधी को तीर से मारकर ऐसा घृणित कर्म करके तुम सज्जनों के बीच में क्या कहोगे। तो बाली कह रहा है कि भाई मेरे को मारकर तुम सज्जनों के बीच में, तुमसे लोग पूछेंगे तुमने बाली को क्यों मारा, तो तुम क्या जवाब दोगे। देखो, राजा को मारने वाला, यहाँ बाली बता रहा है, राजा को मारने वाला, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गोधाती चोर, प्राणियों की हिंसा में तत्पर, नास्तिक और पवित्र, परिवेष्टता, ज्येष्ठ भ्राता से पूर्व विवाह करने वाला, ये सब नरकगामी अधोनी योनियों को जाते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, आपको इसको दोबारा पढ़कर सुना देता हूँ कि किन किन लोगों को दोषी माना है। दोषी किस किस को माना है, ये किष्किंधा कांड के 12वें सर्ग का 12वां ही श्लोक है, जिसमें लिखा है, राजा ब्रह्म गोधन साचरो प्राणी बद्ध रते नास्तिक परिवेतता सा सर्वे निर्यागाम गमिनी। देखो, राजा को मारने वाला अगर कोई राजा को मारता है, यानी राजा कौन सा राजा, जो धार्मिक है, सज्जन है, चरित्रवान है, बलवान है, श्रेष्ठ है, प्रजा का पालन पोषण करने वाला, धर्म का मान सम्मान करने वाला, धर्म में सदा आरूढ़ रहने वाला, ऐसे सज्जन राजा की कोई हत्या करता हो वो नरकगामी होता है। ब्राह्मण की हत्या करने वाला अगर कोई ब्राह्मण शुद्ध वास्तविक सच्चा ब्राह्मण है, जिसके अंदर ये 6 गुण हैं, दान लेना, दान देना, वेद पढ़ना, वेद पढ़ाना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, अगर ये 6 गुण किसी ब्राह्मण के अंदर उसकी हत्या कर दी जाती है तो वो पाप योनियों में के अंदर जाते हैं। पाप योनि नरक योनियाँ, जो कुत्ता है, बिल्ली है, गधे हैं, सूअर आदि, जो सभी जीव जंतु पशु पक्षी आदियों की योनियाँ बनी हुई, इन भोग योनियों के अंदर जाता है वो जीवात्मा, और वहाँ जाके कठोर दुख को भोगता है, अनंत काल तक कठोर दुख को भोगता है ऐसा व्यक्ति, अगर इन व्यक्तियों को मारता है। और आगे लिखा है, गोधाती यानी कि गोधाती का यानी गो को मारने वाला, यानी जो गो की हत्या करता है वो भी नरकगामी है। जो गो को मारता है, गो हत्या करता है, वो भी नरकगामी है।
और लिखा है प्राणियों की हिंसा में तत्पर, जो प्राणियों की हिंसा करता है, यानी प्राणियों के साथ वह हिंसा करता है, सज्जनों को प्राणियों को मारता है, जीव जंतु पशु पक्षियों की हत्या करता है, उनका मांस खाता है, मदिरा पीता है, इस तरीके की दुराचार व्यभिचार करता है, वो पाप योनियों में जाते हैं। और एक और महत्वपूर्ण, जो नास्तिक है ना, उनका क्या असर होगा वो भी सुन लो। जो ईश्वर को नहीं मानते, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते, वेद को नहीं मानते, जो ये मानता है कि संसार सब कुछ अपना आप बनता है और कुछ भी जो है कोई बनाने वाला इस संसार को नहीं है, संसार को चलाने वाला कोई नहीं, कोई ईश्वर नहीं है, जो इस प्रकार के नास्तिक वाणी बोलते हैं, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, वेद की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की बातों को नहीं मानते, उनका असर भी यही होता है कि वो नास्तिक व्यक्ति परिवेद ज्येष्ठ, इनको सबको लिखा है कि एक तो ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़े यानी ज्येष्ठ भ्राता से पूर्व विवाह करने, यानी बड़े भाई से पूर्व विवाह नहीं करना चाहिए, उसको भी दोषी बताया गया है कि अगर बड़ा भाई है उसको विवाह उसका पूर्व होना चाहिए। तो ये उदाहरण हमको देखने को मिलता है महाभारत के अंदर। तो जब अर्जुन जो है द्रौपदी को जीत लेता है, उसमें अपने कौशल रण कौशल दिखाकर उसको एक जो द्रुपद राजा के द्वारा एक आयोजन कराया जाता है, उसके अंदर जीत लेता है। तो यहाँ पर एक शर्त रखी जाती है अर्जुन के द्वारा कि वो जीत कर तो ले आते हैं, जो वो राजा द्रुपद कहते हैं कि मैं अपनी पुत्री का विवाह तुमसे करना चाहता हूँ, लेकिन अर्जुन यहाँ पर सलाह देते हैं कि भी देखो मेरे से बड़ा भाई मेरा जो है युधिष्ठिर है, युधिष्ठिर का विवाह पूर्व होना चाहिए। तो राजा द्रुपद कहते हैं कि भाई आप में से आप पांचों के पांचों पराक्रमी, आप बलवान है, चरित्रवान है, धर्म में सदा धर्म में आरूढ़ रहने वाले, आप में से जो भी चाहे मेरी पुत्री के साथ विवाह कर सकता है। तो राजा द्रुपद एग्री हो जाते हैं, तो बड़े भाई का विवाह किया जाता है। तो इस यहाँ पर उदाहरण दिया गया है कि बड़े भाई का विवाह पूर्व होना चाहिए, क्योंकि बड़ा भाई जिम्मेवारी होता है, उसकी आयु जो है आपसे अधिक है, उसका ज्ञान आपसे अधिक है, उसका बल आपसे अधिक है, यानी कि उसको समझदारी आपसे, और परिवार का जो दायित्व होता है वो यही होता है कि बड़े पुत्र का ही विवाह प्रथम होना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े भाई से विवाह पूर्व छोटे का नहीं होना चाहिए। ये सब नरकगामी होते हैं, अगर इस प्रकार के घृणित कृत्य करते हैं तो नरकगामी है ये सभी। तो और आगे लिखा है, अगला श्लोक आया है, सूचकस्य कर्दश्च मित्रगणो कृतो तापलगः लोक पापात्मनते गच्छन्ते तत्र नासंये। निंदक यानी वेद की निंदा करने वाला, सज्जनों की निंदा करने वाला, कृपण यानी कि दूसरों पर जो है प्रहार करने वाला, मित्रघाती यानी मित्र, ऐसा मित्र जो आपके सामने मित्र बना हुआ लेकिन पीठ पीछे आपकी बुराई करता है, आपको मारने के षड्यंत्र रचता है, आपके शत्रु को जो आपकी सूचना देता है, आपकी गतिविधियों को बताता है, ऐसा मित्रघाती। और गुरु की जो स्त्री यानी जो हमारे गुरु हैं उनकी स्त्री अगर उनकी पत्नी पर कोई गलत दृष्टि डालता है, पापाचरण करता है, उनके साथ में दुराचार व्यभिचार की कामना रखता है अपने मन के अंदर, ये सभी पाप में लोगों को प्राप्त होते। पाप में लोगों को यहाँ अनुभव समझ लेना कि कोई दूसरे लोग होंगे, पाप में लोग यहाँ पर योनियों को बोला गया है कि अलग अलग जो योनियाँ बनी हुई हैं अपने अपने अनुसार, अपने कर्मों के अनुसार उन योनियों को प्राप्त होते हैं। ऐसे कृत्य करने वाले व्यक्ति लोगों को प्राप्त होते, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे राम, जैसे धूर्त पति को प्राप्त करके शीलवती स्त्री सनात नहीं होती, वैसे ही तुम जैसे शासक को पति रूप में प्राप्त करके भी ये वसुंधरा अनाथ ही है। तो यहाँ पर उसको प्रत्युत्तर कुछ बातें जो हैं बाली के द्वारा बिल्कुल सत्य बोली जा रही हैं, लेकिन वो बातें उसको अब याद आ रही हैं कि भाई क्या क्या करने से जो है क्या क्या योनियाँ प्राप्त होती हैं, क्या क्या फल मिलते हैं। लेकिन उसको जब वो घृणित कृत्य कर रहा था, पापाचरण कर रहा था, दुराचार व्यभिचार कर रहा था, अपने ही भाई की पत्नी के साथ व्यभिचार कर रहा था, उसको समागम आदि की स्थिति उसके साथ में बना रहा था, तब उसको ये धर्म का ज्ञान नहीं हुआ कि भाई तू अधर्म कर रहा है या धर्म कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो है धर्म की बातें श्री राम को बताई जा रही है कि जब अपने प्राणों पर बातें आई, अपने प्राण जाने लगे, तो उसको धर्म की याद आ रही है कि भाई मैं धार्मिक हूँ, मेरे ऊपर जो है अत्याचार किया है राम ने, उसको धर्म दिखाई दे रहा है अब। तो यहाँ पर लिखा है, धूर्त पर अपकारी, नीच और झूठ बनावटी, शांति को धारण करने वाला, अजितेंद्रिय आप जैसा पापी पुत्र महात्मा दशरथ के यहाँ कैसे उत्पन्न हो गया। तो ये आरोप लगाए जा रहे हैं बाली के द्वारा कि भाई आपके जैसा जो छल करता हो, इस प्रकार का पुत्र आपका दशरथ के यहाँ कैसे उत्पन्न हो गया। तो आगे लिखा, हे राजन, हमारे जैसे निरपराध और उदासीन व्यक्ति के ऊपर आपने जैसे पराक्रम दिखलाया है, मैं अपकारी और अपराधी व्यक्तियों के प्रति आपका वैसा पराक्रम नहीं देखता। तो वो कहता है बाली, जैसे हे राजन, जैसे निरापराध उदासीन, आप निरापराध व्यक्तियों को मारते हो, आप शत्रुओं को नहीं मारते, इस प्रकार का आरोप लगाया जा रहा है। उसको लग रहा है कि मैं निरपराधी हूँ, यानी बाली सोच रहा है कि मैं निरपराधी हूँ, मैंने कोई अपराध नहीं किया, और सज्जन व्यक्तियों को जो है राम मारते हैं, अपराधियों को बख्श देते हैं, अपराधियों को नहीं छोड़ते। वो गलत धारणा बाली के अंदर चली गई है। व्यक्ति को प्रति आपने कोई ऐसा पराक्रम नहीं देखता मैं आपका जो दुराचारी अपराधी व्यक्ति को आप दंड देते हो। हे राजकुमार, यदि तुम मेरे सम्मुख होकर मुझसे युद्ध करते तो मेरे द्वारा मारे जाकर तुम आज ही यमराज अतिथि बनना पड़ता। तो बाली कह रहा है, अगर भाई साहब तुम मेरे से सामने से भी लड़ते ना तो मैं तुमको मार देता और तुमको जिंदा नहीं छोड़ता। ऐसा बाली को लग रहा है
अब यहाँ पर बाली को ये सोचना चाहिए कि भाई जो व्यक्ति अकेला 14,000 राक्षसों को वन के अंदर निपटा सकता है, क्या बाली का पराक्रम, जो बाली क्या श्री राम के बल के पराक्रम के तेज के ओज के सामने टिक सकता था? टिक सकता था। मैं ये बूझना चाहता हूँ, जो लोग ये समझते हैं कि श्री राम धोखा किया करते थे, छल किया करते थे, वो क्या बाली सामने से टिक सकता था? आगे प्रत्युत्तर भी मिलेगा कि श्री राम ने ऐसा क्यों किया, वो प्रत्युत्तर भी यहाँ पर दिया दिया जाएगा। उनकी गलत धारणा जो लोगों के समक्ष चली गई, उन गलत धारणा का समाधान भी यहाँ पर किया गया है। तो बाली को ये अपने अंदर जो है लग रहा था कि मैं बड़ा पराक्रमी हूँ, मैं मार देता श्री राम को, अगर सामने से लड़ने आते तो मैं उनको मार देता, उनको जिंदा नहीं छोड़ता, ऐसा उसके अंदर भावना घर कर चुकी थी। परंतु क्या कहूँ, तुमने तो छिपकर मुझसे वैसे ही मारा है जैसे मद्यपान में बेस में घोर निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को सांप काट लेता है। परंतु आगे लिखा, हे राम, यदि सुग्रीव को प्रसन्न करने के लिए तुमने मुझे मारा है तो भी आपके द्वारा अधर्म पूर्वक मेरा मारा जाना अनुचित ही है। मुझे अपनी मृत्यु का दुख नहीं है, क्योंकि समय आने पर सभी उत्पन्न जीवधारी एक दिन मृत्यु को प्राप्त होते हैं। मुझे दुख केवल इस बात का है कि तुमने अपने इस अनुचित कृत्य को लोगों को क्या उत्तर दोगे। आपका इस उत्तर का ठीक ठीक इस कृत्य का ठीक ठीक उत्तर सोच लें। तो यहाँ पर बाली जो है कहता है कि मुझे अपने मारे जाने का कोई दुख नहीं है, लेकिन आपने जो मुझे मारा है, लोगों को सामने जाकर तुम क्या उत्तर दोगे। तो उसका प्रति उत्तर हम कल के सर्ग के अंदर यानी 13वें सर्ग के अंदर पढ़ेंगे कि श्री राम उसको बताते कि मैंने अधर्म नहीं धर्म का कार्य किया है। तो ये गलत धारणा जिन लोगों के समक्ष बनी हुई है, श्री राम ने बाली को धोखे से मारा, वो कल की कक्षा के अंदर हम समझेंगे। उसको बताते कि मैंने तुझे अधर्म से नहीं, मैंने धोखे से नहीं, तुझे धर्म के आरोड़ों के धर्म का पालन करते हुए तेरा वध किया है। ये कल की कक्षा के अंदर हम समझेंगे। आज की कक्षा को जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दे, कोई शंका कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी। और आपसे एक और अनुरोध है, आप हमसे कोई विचार विमर्श करना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा। रात को आप हमसे जो वहाँ पर वीसी चलती है, यानी कि वहाँ पर वार्ता होती है, उस पर आप अपने शंकाओं का समाधान कर सकते हो। आज की कक्षा को विराम करेंगे। सभी को सम